Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन का जो दूसरा पोर्शन है, पहले लेक्चर में हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया था। अब हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करना है। बेसिकली अपेंडिकुलर का लफ्ज़ी मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अपेंडिजेस से निकला है। अपेंडिजेस किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो मेन एक्सिस से बाहर निकली हो, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपेंडिजेस। तो चूंकि हमारे पास ये एक्सियल स्केलेटन है जिसमें स्कल आती है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और आप कह सकते हैं रिब केज आ जाती है, और कंधा और कंधे के साथ जो बाजू अटैच है, इसी तरह हिप बोन्स और जो टांगे अटैच हैं, तो ये आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो चार चीज़ें हैं, पेक्टोरल गर्डल जिसको कंधा कहा जाता है, और ये बाजू, उसके बाद जो हिप बोन है उसके साथ जुड़ी हुई टांग, तो ये चार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स हैं। तो वो बोन्स जो हमारा कंधा बनाती है, ये वाली बोन, ये स्कैपुला कहलाती है। और स्कैपुला का एक उभरा हुआ हिस्सा, अगर आप देखें कमर पे हाथ लगाएं तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये सुप्रा स्कैपुला कहलाता है। नाम बोन का स्कैपुला है, इसे उभरे हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, सुप्रा स्कैपुला। और दूसरी बोन है क्लेविकल बोन। ये वाली जो बोन है ये कंधे को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करती है, यानी यहाँ स्टर्नम है, ये पेक्टोरल गर्डल है, तो स्कैपुला, स्कैपुला को ये जो बोन कनेक्ट करती है तो ये क्लेविकल की बोन कहलाती है। फोरलिम कहते हैं बाजू को। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले ना एक आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी हम बोन्स को डिस्कस करें, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसका डिस्टल एंड कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमरस बोन की बात करें तो ये वाली जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये ह्यूमरस बोन कहलाती है, और इसका यहाँ जो कनेक्शन है ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका डिस्टल एंड है। तो ये वाली जो बोन है ये स्कैपुला के साथ बॉल एंड सकट जॉइंट बनाती है। इसको बॉल एंड सकट जॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आम तौर पे ये जो बोन है वो एक बॉल बनाती है, और बॉल, ये स्कैपुला बोन है तो ह्यूमरस का एंड एक बॉल बना रहा होते हैं और स्कैपुला सॉकेट बना रहा होते हैं, तो ये बन जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। जबकि डिस्टल एंड की बात करते हैं, जो इसका बाद वाला हिस्सा है वो आगे दो बोन्स के साथ ये बनाता है, इसको हम हिंज जॉइंट कहा जाता है या हाइंज जॉइंट कहा जाता है। हाइंज जॉइंट वो होते हैं जिनकी दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो, जैसे ये वाला जो जोड़ है ये हमारे बाजू को बेंड करता है और स्ट्रेट करता है, बस बेंड करता है और स्ट्रेट करता है। तो ये जो दो बोन्स हैं ये रेडियस अल्ना कहलाते हैं, एक को रेडियस कहा जाता है, एक को अल्ना कहा जाता है। तो यहाँ जो जॉइंट बनेगा इसको हाइंज जॉइंट कहा जाएगा। और अगर ये स्पेसिफिकली इस जॉइंट की बात की तो ये एल्बो जॉइंट कहलाती। तो रेडियस अल्ना एट द डिस्टल एंड, जो ह्यूमरस है वो एट द डिस्टल एंड फॉर्म हाइंज जॉइंट विद द रेडियस एंड अल्ना। फिर रेडियस और अल्ना अपने बाद दूसरे वाले किनारे पर ये कार्पल्स के साथ मल्टी स्टेट जॉइंट बनाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जॉइंट्स यहाँ बनते हैं। तो एट द डिस्टल एंड फॉर्म मल्टी स्टेट जॉइंट विद कार्पल्स। कार्पल्स वो बोन्स हैं जिसने हमारी क्लाई बनानी, यानी आप ये समझ लें ह्यूमरस का एंड स्कैपुला के साथ जुड़ा होता है प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड रेडियस अल्ना के साथ जुड़ा होता है। और आप ये भी कह सकते, ऑब्जेक्टिव उसको थोड़ा सा बदल के भी पूछी जा सकती है, जो आप कह सकते हैं रेडियस अल्ना है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ह्यूमरस बोन के साथ हाइंज जॉइंट बनाते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक हो गया। इसी तरह आप ये समझ लें ये वाली जो कार्पल्स हैं ये प्रॉक्सिमली रेडियस अल्ना के साथ ज्वाइंट होती है, उल्ट भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रेडियस अल्ना
कार्पल्स के साथ उसका जो डिस्टल एंड है, बाद वाला हिस्सा जो है वो कार्पल के साथ मल्टी स्टेज जॉइंट बना रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद कार्पल्स हमारे पास 8 इनकी तादाद है और ये कलाई बना रही होती है। उसके बाद जैसे ये 8 इनकी तादाद है, ये हमारी कलाई बनाते हैं। और फिर उसके बाद इनका जो डिस्टल एंड है वो 5 मेटाकार्पल्स के साथ अटैच होते हैं, जो हमारी हथेली बना रहे होते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, 5 के साथ ये अटैच होते हैं। उसके बाद फिर हर मेटाकार्पल के साथ 3-3 फ्लेंजेस अटैच होती हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो उंगली हैं उनमें 3-3 फ्लेंज, लेकिन जो अंगूठा है उसमें दो फ्लेंजेस हैं। तो टोटल 12 और 2 14 फ्लेंजेस बन जाएंगे। तो फ्लेंजेस इनकी 5 कितारें हैं। रोज का मतलब कितार को कहा जाए 5 रोज ऑफ 14 फ्लेंजेस अटैच टू मेटाकार्पल। इसका फंक्शन क्या है, इन्होंने सपोर्ट करना है फिंगर्स को। तो अगर आप देखें 3-3 ये है, 1 2 3 ये है, इस अंगूठे में सिर्फ 2 हैं, 2 हड्डियां। उसके बाद पेल्विक गर्डल आ जाता है। पेल्विक गर्डल ये हिप बोन बनाता है, हिप बोन बनाता है। अच्छा, पेल्विक गर्डल का फंक्शन क्या है बेसिकली? जैसे मैं कहता हूं कि ये एक पेल्विक बोन है, एक पेल्विक बोन है। ये एक पेल्विक बोन है। तो इन पेल्विक बोन को पिछली साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम इनके दरमियान में मौजूद होता है। ठीक हो गया। और यहाँ से एक जो फीमर बोन है, जो टांग की पहले वाली हड्डी है, वो निकलती है। तो अगर आप देखें जो बुक वाले ने वर्डिंग इस्तेमाल की है, पेल्विक गर्डल अटैचेस द हाइंड लिम्ब, टांग को, हाइंड लिम्ब टांग को कहा जाता है, विद द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हाइंड लिम्ब है। तो इन दोनों को कनेक्शन किसने किया है? ये पेल्विक गर्डल ने किया है। उसके बाद ये जो 2 हड्डियां हैं पेल्विक बर्ड, एक ये हिप बोन है, एक ये हिप बोन है, इनको कॉक्सल बोन कहा जाता है, इनको कॉक्सल बोन कहा जाता है। और ये फर्दर 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। जो बड़ा हिस्सा है उसको हम कहते हैं इलियम, ऐसे जिसका बड़ा हिस्सा है उसको हम कहते हैं इलियम। उसके बाद आगे जो छोटा हिस्सा है, जो रेड कलर का मैटर, ये इशियम है, सॉरी ये प्यूबस, इसको प्यूबस कहा जाता है। ये जो रेड कलर का है ये प्यूबस होता है। और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन, इसको इशियम कहा जाता है, ये इशियम कहलाता है, ये वाला। और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम के जरिए से जुड़ी होती है। आगे ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट बनाती है, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो 2 बोन्स है, इसमें मजीद 3 पोर्शन। अब तो ये एक हड्डी है, एक साइड की अगर हम कॉक्सल बोन देखें उसमें एक हड्डी, लेकिन ये शुरू में जब बचपन में बच्चा छोटा होता है उसमें जो हड्डियों की तादाद है वो 300 होती है। अब ये नहीं कि जब बड़ा होगा तो हड्डियों की तादाद कम हो जाती है। वजह क्या बनती है कम होने की? वजह ये नहीं कि हड्डियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि कम होने की वजह ये है कि जो छोटी हड्डियाँ वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे बचपन में ये तीनों हड्डियाँ अलग-अलग होती हैं, लेकिन जब ये बड़ा होता है कोई इंसान तो ये तीनों हड्डियाँ आपस में जुड़ के ज़्यादा फोर्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि बड़े को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा मजबूत उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जितनी चीज़ छोटी होगी सपोर्ट देने की सलाहियत उसके अंदर कम होगी, जितनी हड्डी बड़ी होगी सपोर्ट देने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो एक कॉक्सल बोन है ये इलियम, प्यूबस और इशियम 3 चीज़ों से मिलकर बनी। इलियम, प्यूबस और तो प्यूबस आपस में मिलते हैं इनके, ये आप लोगों ने याद रखें। और इनके दरमियान में एक जॉइंट होता है जिसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। तो इलियम, इशियम और प्यूबस ये तीनों हड्डियां मिलके एक कॉक्सल बोन बनाती है, तो 2 कॉक्सल बोन बन जाएंगे। उसके बाद हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब में पहला जो पॉइंट है, यानी आप कह सकते हैं जो इलियम के साथ और ये
एक छोटा सा डिप्रेशन सॉकेट बनती है, वैसे ये तीनों जहां प्यूबिस, इलियम और इशियम आपस में मिलती हैं वहां एक सॉकेट बनती है। उस सॉकेट के अंदर एक बाल मूव करती है, इस वजह से इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अच्छा, इसको हिप जॉइंट भी कहा जाता है, इसको हिप जॉइंट भी कहा जाता है। तो आप ये समझ लें जो फीमर बोन है, जो बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, ये कॉक्सल बोन के साथ या हिप बोन के साथ हिप जॉइंट बनाती एट देयर प्रॉक्सिमल एंड, पहले वाले हिस्से की तरफ। तो फीमर एट प्रॉक्सिमल एंड फॉर्म हिप जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है विद जिस कॉक्सल बोन, हिप बोन के साथ, जिसको कॉक्सल बोन भी कहा जाता है। तो हिप जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अच्छा, उसके बाद इसका जो डिस्टल एंड है, बाद वाला हिस्सा है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये फीमर बोन का जो बाद वाला हिस्सा है, तो यहाँ दो पैरेलल बोन्स होती हैं और ये बोन्स आगे पीछे होती हैं। अगर हम बात करें रेडियस अल्ना की तो ये साइड बाय साइड होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी टांग का नीचे वाला हिस्सा है, घुटनों से नीचे वाला हिस्सा है, तो वहाँ दो बोन्स हैं। सामने वाली को टिबिया कहा जाता है, पीछे वाली को फिबुला कहा जाता है। तो ये दो बोन आगे पीछे होती। बहरहाल यहाँ जो जॉइंट बनेगा इसको हाइंड जॉइंट कहा जाता है, क्योंकि जो टांग है उसको बेंड भी किया जा सकता है, स्ट्रेट भी किया। सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, या टांग को बेंड कर लो या टांग को स्ट्रेट कर लो। फॉर्म नी जॉइंट, तो ये वाला जो जॉइंट है इसको नी जॉइंट कहा जाता है विद द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टू पैरेलल बोन, टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया और फिबुला का प्रॉक्सिमल एंड, फीमर का डिस्टल एंड बाद वाला हिस्सा, और टिबिया फिबुला का पहले वाला हिस्सा, ये नी जॉइंट बनाते हैं। अच्छा, इस नी जॉइंट को एक छोटी सी बोन ने कवर किया हुआ है जिसको पटीला कहा जाता है, इसको नी कैप भी कहा जाता है। नी कैप के घुटने की टोपी है नी कैप। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि व्हाट इज पटीला, तो पटीला एक नी कैप को कहा जाता है। तो ये भी एक अलग से बोन है, पटीला भी एक अलग से बोन है। उसके बाद टिबिया और फिबुला, जैसे हमने कहा था ना कि 8 कार्पल्स के साथ रिस्ट बनती है, तो यहाँ टिबिया एंड फिबुला ये 7 टार्सल्स के साथ जॉइंट्स बनाते हैं, और ये भी मल्टी स्टेज जॉइंट होगा। फिर जो 7 टार्सल है ये आगे 5 मेटाटार्सल के साथ अटैच होते हैं, जो पाम ऑफ द फीट बनाते हैं, 5 अटैच विद द फ्लेंजेस। और फिर ये जो 5 मेटाटार्सल हैं ये आगे फिर फ्लेंजेस के साथ अटैच। यहाँ भी वही कंडीशन है, 5 कितारें हैं और 14 फ्लेंजेस हैं। उंगलियों में 3 होगी, अंगूठे में 2 होंगी, तो इस तरह ये 14 फ्लेंजेस बन जाती हैं। तो ये हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस किया गया। इसमें सिर्फ वो जो इम्पॉर्टेंट है जॉइंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा जॉइंट कहाँ बन रहा है, और उसका जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड है वो किस तरह जॉइंट बना रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड कौन सा जॉइंट बनाते हैं, तो पहले प्रॉक्सिमल एंड पहले वाला हिस्सा कहा जाता है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बने। मैं कहूँ कि अगर ह्यूमरस का डिस्टल एंड है वो कौन से जॉइंट बनाते हैं, तो बाद वाला हिस्सा नी जॉइंट बना रहा है, सॉरी एल्बो जॉइंट बना रहा है, या इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जो रेडियस और अल्ना है ये कलाई के साथ, रिस्ट के साथ मल्टी स्टेज जॉइंट बना रहे हैं। तो इस तरह की ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे यहाँ कंफ्यूजिंग बन सकते हैं। फिर तादाद याद होनी चाहिए, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 8 कार्पल है, 5 मेटाकार्पल है, 14 फ्लेंजेस है। तो इसी तरह कॉक्सल बोन्स 2 हैं, और कॉक्सल बोन 3 चीज़ों से मिलकर बनी, इलियम, इशियम, प्यूबस। इसी तरह फिर एक फीमर है, एक टिबिया है, एक फिबुला है, एक पटीला है। पटीला किसको कहा जाता है, नी कैप को कहा जाता है। 7 टार्सल्स हैं, वहाँ 8 टार्सल है, यहाँ 7 टार्सल्स हैं, और उसके बाद 5 मेटाकार्पल, 14 फ्लेंजेस। तो इनकी तादाद भी याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर ओवरऑल हम सारों को काउंट करें तो ये 206 हड्डियाँ बन जाती हैं। जैसे हमने कहा स्कल में, ये पिछले लेक्चर में हमने काउंटिंग की थी, 80 हड्डियाँ होती, 80 हड्डियाँ होती। उसके बाद जब हम पेक्टोरल गडल की बात करते हैं तो पेक्टोरल गडल में 2 हड्डियाँ हैं, एक स्कैपुला है, एक क्लेविकल है, 2 हड्डियाँ पेक्टोरल। जब हम हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो फोर लिम्ब की बात करें तो 4 लिम्ब,
बेसिकली इसमें एक ह्यूमरस है, एक रेडियस अल्ना यानी 2 ये हड्डियाँ होगी, उसके बाद 8 ये कार्पल्स होगी, 5 मेटाकार्पल होगी, 14 फ्लैंजेस। अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 11 16 और 30 हड्डियाँ ये हो, 30 में इन 2 को ऐड करें तो ये बन जाती हैं 32। अब चूंकि हमारे पास बाजू 2 हैं, कंधे 2 हैं, तो 32 ज़रब 2 तो ये 64 हड्डियाँ हो जाती हैं दोनों बाजुओं में। इसी तरह जो पेल्विक गर्डल है उसमें एक कॉक्सल बोन, तो पेल्विक गर्डल एक कॉक्सल बोन, एक साइड वाली जो हिप बोन है वो एक ही जो इलियम, इशियम और प्यूबस है वो 3 अलग-अलग अब हड्डियाँ मिलके एक हड्डी बनाएंगी। इस वजह से हम एक कॉक्सल बोन को एक कंसिडर, अब पहले एक साइड की हम काउंट कर रहे हैं। उसके बाद हम हाइंड लाइन, एक फीमर, एक टिबिया फिबुला प्लस एक पटीला, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। 7 मेटाटार्सल्स, 5 मेटा 14, तो इसको काउंट करें 11 तो ये भी 30 बन रही, तो ये 31 ही। लेकिन अगर इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये 62 ही, तो 64 और 62 तो ये बन जाएगा 126 और ये 80 ऐड करें तो ये 206 हड्डियाँ। ठीक हो गया। ये 206 हड्डियाँ वो हैं जो हमारे स्केलेटन में है। वैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 3 हड्डियाँ हमारे इस कान में, 3 हड्डियाँ हमारे इस कान में, तो 6 हड्डियाँ वो हो गई। और एक हड्डी जिसको हायाइड बोन कहा जाता है, तो ये नॉन स्केलेटल बोन, नॉन स्केलेटन बोन, इंकस, स्टेप्स और मेलियस, ये 3 हड्डियां हैं जो कान की हड्डी हैं। और एक जो टंग बोन है इसको हम कहते हैं हायाइड बोन, हायाइड बोन कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि 3 ये 6, एक ये और 206 पहले हैं, तो इसमें साथ 213 हड्डियाँ हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। तो 206 हड्डियाँ स्केलेटन की बोन है। अच्छा, अगर सपोज बाल बुक्स ने टोटल जो हड्डियाँ हैं वो 206 लिखी हैं, उसकी क्या लॉजिक है? बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने वर्टिब्री में जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक जो वर्टिब्रीज हैं, पेल्विक वर्टिब्री जो है उनको हमने कहा था ये 9 है और ये 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप सैक्रम का है जिसमें 5 वर्टिब्री हैं और एक ग्रुप कोक्साइकस का है जिसमें 4 वर्टिब्री। अच्छा, बाल बुक्स ने इनको एक एक हड्डी कंसीडर किया है, यानी पहले हम काउंट करते हैं 9 है, अगर इनमें एक एक हड्डी कंसीडर करें तो ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, यानी 7 कम हो जाएंगी। तो 7 दूसरी बोन्स को ऐड करें तो ये, यानी आप ये समझ लें कि अगर 206 में से 7 हड्डियाँ कम हो जाएं तो ये कितने बनेगा? ये तकरीबन बनेगा 199 बनेगा। ठीक हो गया। अब इन 199 में 7 वो हड्डियाँ ऐड कर दें, 6 कान की हड्डियाँ और एक, तो ये 206 बने। यानी अगर आप इनको 2 हड्डियाँ कंसीडर करें तो फिर टोटल हड्डियाँ 206 बनेंगी। लेकिन अगर आप वैसे इनको अलग-अलग बोन्स कंसीडर करें 9, तो फिर हमारी बॉडी में 213 है। फिर हम कहेंगे स्केलेटन में 206 हैं और स्केलेटन के अलावा 7 बोन्स और भी हैं, 3 हमारे राइट ईयर में, 3 लेफ्ट ईयर में और एक वो जो हमारी जुबान के साथ अटैच है। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो आप सारी हड्डियों को 206 भी कह सकते हो। वैसे अगर सबको अलग-अलग हड्डियाँ कंसीडर करें तो वो 213 भी बनती है। तो दोनों जो काउंटिंग है ये हायर बुक्स में जो है वो मेंशन की गई हैं।
बहरहाल ओवरऑल हम जो ज़्यादा मशहूर वो यही है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं, उसमें सैक्रम और कोक्साइकस को एक एक हड्डी कंसिडर किया गया है। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.